किसी गांव में एक साधु रहा करता था। वो जब भी नाचता तो बारिश होती थी। इसीलिए गांव के लोगों को जब भी बारिश की ज़रूरत होती थी तो वे लोग साधु के पास जाते और उनसे अनुरोध करते कि नाचे। और जब साधु नाचने लगता तो बारिश ज़रूर होती। कुछ दिनों बाद 4 लड़के शहर से गांव घूमने आए। जब उन्हें यह बात मालूम हुई कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड से उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से नहीं हुई तो उस साधु के नाचने से भी नहीं होगी। फिर क्या था, अगले दिन सुबह सुबह ही गांव वाले उन लड़कों को लेकर साधु की कुटिया पर पहुंचे। साधु को सारी बात बताई। फिर लड़कों ने नाचना शुरू किया। आधे घंटे बीते और पहला लड़का थक कर बैठ गया, पर बादल नहीं दिखे। कुछ देर में दूसरे ने भी यही किया और 1 घंटा बीतते बीतते बाकी दोनों लड़के भी थक कर बैठ गए, पर बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। उसने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीता, बारिश नहीं हुई। साधु नाचता रहा। 2 घंटा बीता, बारिश नहीं हुई, पर साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी थी। तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और जोरों की बारिश होने लगी। लड़के दंग रह गए और तुरंत साधु से क्षमा मांगी और पूछा, बाबा भला ऐसा क्यों हुआ कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से हो गई। साधु ने उत्तर दिया, जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात ये कि मैं सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी ये कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश ना हो जाए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सफलता पाने वालों में यही गुण होना चाहिए। वो जिस चीज़ को करते हैं अगर उनमें सफल होने का पूरा यकीन होता है, और वे तब तक उस चीज़ को करते हैं जब तक कि उसमें सफल ना हो जाए। इसलिए यदि हमें सफलता हासिल करनी है तो उस साधु की तरह ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या कहानी आपको कैसी लगी। इसी प्रकार की और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।